वृंदावन तो भगवान की गोद है। हम वृंदावन में रह रहे हैं मतलब भगवान की गोद में रह रहे हैं। कि भगवान में और ब्रजवासियों में कोई भेद ना रखना चाहिए। ये प्रश्नोत्तरी रखते 100 साल पहले से ये सब क्रम चल रहा होता सबके द्वारा, वह धर्मांतर ना होता। लोगों के अंदर जो सवाल थे ना सनातन को लेकर, वो दबे के दबे रहे। आजकल बड़े सोशल मीडिया पे बाबाएं आ रहे हैं। एक अभिनव अरोड़ा नाम का बच्चा, क्या भाव रखते हैं उसके लिए आप? कोई भी भगवान का नाम ले, भाव से ले, कुभाव से ले। गालियां देता था शिशुपाल, हाँ। पर भगवान ने तो उसकी भी गति की। गांव के गांव हिंदुओं को कन्वर्ट करा के बाइबल पकड़ा दी गई हाथ में। तब सवाल किसी ने नहीं पूछा कि क्या भाव आ रहा है आपके अंदर। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। पोटी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई। ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित कोई। जिसने प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ लिए वही असली पंडित है। हमारे साथ हैं अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी। आइए इनसे बात करते हैं। महाराज जी, आप तो बड़े प्रेम बरसा रहे हैं, माताओं को बहुत प्रेम करते हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, ये मन में कैसे भाव आया? कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। माताओं को लगा कि जब बच्चे उनको घर से निकालते हैं, अपनों ने जब ठुकरा दिया, बच्चों ने सेवा नहीं की, बहुओं ने सेवा नहीं की, कुछ बेटियों ने घर से निकाला, तो ऐसी सताई ठुकराई माएँ कहाँ जाती हैं। कल ही एक माँ हमसे कह रही थी कि 4 बेटियां हैं और 1 बेटा है। बेटे ने तो घर से निकाल दिया और बेटियों के हम आ गई, तो बेटियों को भी बेटे ने मना कर दिया कि तुम रखोगी तो हमसे कोई रिश्ता नहीं। तो बेटा मतलब वो भाई बड़ा पैसे वाला था, तो बहनों ने कहा, बेटियों ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम तो जल्दी चली जाओगी भगवान के घर, और ये भाई तो हमारा साथ देता रहेगा, कभी 20,000 की जरूरत पड़ती, कभी 50,000। तो हम भाई से संबंध नहीं तोड़ेंगे। तो 4 बेटियों ने और एक बेटा ने, उन्हें पांचों ने माँ से कहा कि आप जाओ। बेटा मारता माँ को, जलती हुई आग, और उसे लूहर बोलते हैं, हाँ। उससे मारता अपनी माँ को। तब वो माँ यहाँ 4 साल से यहाँ है, एक बार भी ना बेटी का ना बेटे का फोन नहीं आया। क्या मानते हैं आप उनको कि पिछले जन्म का कोई ऐसा रिश्ता है जो इस जन्म में इससे बदला लेते हैं, या फिर कोई कुछ अलग होता है उनके लिए? अब देखो, पिछला जन्म तो भगवान जाने, मैं तो इस जन्म का ये जानता हूँ कि गौरी गोपाल के द्वार पर जो भी आएगा, हाँ। मेरा धर्म है उनकी सेवा। हम्म। अब उनका पिछला जन्म क्या था, अगला क्या, मैं उस पर नहीं जाता। मैं केवल ये मानता हूँ कि मेरा धर्म क्या है। मेरा धर्म है कि अतिथि देवो भव। बाबा। तो मेरे द्वार पर कोई भी आएगा, उसकी सेवा करना, मेरे से जितनी बन पड़ेगी सेवा हम्म। होगी। तो माओ के लिए आश्रम है, तो उनको रहने की खाने की व्यवस्था हो जाती है। उन बेटों से क्या कहेंगे जो इस तरीके की घटना वो करते हैं, माँ को छोड़ देते हैं, जिसने जन्म दिया, 9 महीने कोख में रखा, दर्द सहे? यही कहेंगे कि अपनी माँ की सेवा करें और पाठ पढ़ें। हमारे देश में विडंबना ये है ना कि हम पढ़ाई को शुद्ध नहीं कर पाए। पढ़ना क्या चाहिए कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, और मातृ देवो भव कौन पढ़ रहा है? जब नहीं पढ़ेंगे तो माँ को घर से निकालेंगे। इसीलिए बच्चों को ये पढ़ाओ कि माँ भगवान है, सामान्य नहीं है माँ। अगर आप ब्रजवास करना चाहते हैं तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए गोविंद विहार आवासीय योजना आपके लिए लेकर आया है वृंदावन में वास करने का सुनहरा मौका। सन सिटी अनंतम के पास एमबीडी और रेरा द्वारा अप्रूव्ड आवासीय कॉलोनी। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें। आप वृंदावन में वास कर रहे हैं, वृंदावन ने आपको बहुत कुछ दिया, प्रसिद्धि दी, ठाकुर जी दिए, माताएं दी इतनी सारी, तो क्या भाव रखते हैं वृंदावन के बारे में आप? वृंदावन तो भगवान की गोद है। हम वृंदावन में रह रहे हैं मतलब भगवान की गोद में रह रहे हैं। ये भगवान की गोद है, साक्षात वैकुंठ है। वृंदावन की महिमा हमारे द्वारा सारी जिंदगी गाई जाए तो खत्म ना हो। और कम शब्दों में केवल यही है कि हम भगवान की गोद में। कब से हैं आप यहाँ पर? 2006 से पढ़ने जब आए तब से। उसके बाद चले गए, फिर यहाँ बिहारी जी ने फिर 2019 से यहाँ बुलाए। 2006 में जब आपने इस धरती पर कदम रखा, इस भूमि पर, इस ब्रज रज में कदम रखा, तो कैसी अनुभूति थी? और अब और तब क्या अंतर नजर आता है वृंदावन में? तब भी इस धाम के प्रति वही भाव थे, आज भी इस धाम के प्रति वही भाव है, इसलिए तो बिहारी जी ने बुलाया। आप तो खुद कहते हैं
आप सब भक्तजन कहते हैं कि वृंदावन धाम में बिहारी जी और किशोरी जी की आज्ञा के बिना कोई यहाँ पग नहीं रख सकता। तो हमारे जैसे पापी यदि यहाँ हैं तो निश्चित बिहारी जी चाह रहे हैं कि हम हैं यहाँ रहें और ये सारी सेवाएं, यहाँ बच्चों की सेवा हो। ये 150 बच्चे हैं लगभग यहाँ पढ़ते हैं, माताएं हैं, अखंड रसोई जो चल रही है, ये सब हम नहीं चाह रहे हैं, ये सब बिहारी जी चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये सेवाएं हों। इसलिए आप तो जानते हैं कि उनकी इच्छा के बिना यहाँ तो कुछ नहीं होता, तो जो हो रहा है इसमें उनकी ही इच्छा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिना बिहारी जी के तो कुछ नहीं होता। मेरा जन्म, मैं ब्रजवासी हूँ, आपसे बात से वार्ता कर रहा हूँ। बचपन से देख रहा हूँ बिना ठाकुर जी के यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है। बिल्कुल। तो आपको भी बिहारी जी ने बुलाया है, तो ब्रजवासियों के लिए क्या भाव है आपका? क्योंकि यहाँ आप रहते हैं, ब्रजवासी आपको बहुत मानते हैं, प्रेम भी करते हैं। हमारा भाव तो ऐसा है ब्रजवासियों के प्रति कि भगवान में और ब्रजवासियों में कोई भेद ना रखना चाहिए, और नहीं रखते हम लोग। जितना हो पड़ता है भगवान के भाव से ही ब्रजवासियों को देखते हैं, क्योंकि वृंदावन दो लोगों से है, भगवान से और भगवान के भक्त, मतलब ब्रजवासी और कन्हैया, ये दोनों मिलके ही इस वृंदावन की सुंदरता है। तो हम सबको इस धाम में ब्रजवासियों के प्रति वही भाव रखना चाहिए जो कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति है। आजकल बड़े सोशल मीडिया पे बाबा आ रहे हैं। एक अभिनव अरोड़ा नाम का बच्चा बड़ा वायरल हुआ, उसको बड़ा ट्रोल किया। क्या भाव रखते हैं उसके लिए आप? आपने भी देखा होगा वो। बस देखिए, मैं तो सबकी सेवा में लगा हूँ। सब अच्छे हैं, जिनके मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है सब अच्छे हैं। इस संसार में कोई भी बुरा नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि संसार में कोई बुरा है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, हमसे बुरा न कोई। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल विषि कसा। कोई भी भगवान का नाम ले, भाव से ले, कुभाव से ले। गालियां देता था शिशुपाल, हाँ। पर भगवान ने तो उसकी भी गति की। हम्म। तो जिसके मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है वो सब पवित्र है, सब पावन। उसका सोशल मीडिया पे एक वायरल हुआ था कि नॉनवेज खाते हैं, मेरी माता मेरे लिए बनाती है। फिर यहाँ पर वो मंदिर में जाता है, कई लोग ट्रोल करते हैं, उससे कहते हैं स्कूल नहीं जाता है तो। ठीक है, वो उन लोगों के भाव है, पर हमारा भाव तो ये है कि जिसके मुंह से भगवान का नाम निकले वो पावन है। आप बिग बॉस में गए, सलमान खान को आपने गीता दी, जैसे सोशल मीडिया में देखा, क्या वार्ता हुई उनको जब आपने गीता दी थी उनको, तो उनका क्या भाव था? समझ पाएंगे उसका, गीता का मतलब वो? अब देखो, विडंबना देखिए हम्म। कि हम कितने हिंदुओं को, गांव के गांव हिंदुओं को कन्वर्ट करा के बाइबल पकड़ा दी गई हाथ में। तब सवाल किसी ने नहीं पूछा कि क्या भाव आ रहा है आपके अंदर। जब हिंदुओं के हाथ में बाइबल पकड़ाई जा रही है, आप तो इस बात के गवाह हैं और कोई इससे मैट नहीं सकता कि लाखों हिंदू कन्वर्ट हो चुके। हम जितनी एनर्जी किसी दूसरे की निंदा में या आलोचना में खर्च करते हैं, उतनी एनर्जी यदि हम अपने सनातन को, अपने धर्मांतरण को रोकने के लिए करते। एक भी पादरी के पास कौन गया मिलने कि भाई तुम ये क्यों धर्मांतरण करा रहे हो, क्यों ये सब उल्टा काम करा रहे हो? कोई नहीं बोलने जा रहा है। लेकिन हम गीता देने चले गए तो लोगों ने विरोध किया। भाई, गीता देकर के उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सम्मान करता हूँ सनातन का, तब ना उन्होंने गीता ली, वरना मना कर देते मैं गीता नहीं लेता। यदि कोई बिगड़ा हुआ व्यक्ति सुधरना चाहे तो क्या उसे सुधरने का मौका नहीं देना चाहिए? बिल्कुल। और हर संत को जाकर के सुधारना चाहिए। संत लोग बने ही बुरे व्यक्ति के लिए। अच्छे व्यक्तियों को संतों की जरूरत नहीं है। अच्छे तो अच्छे हैं ही, अच्छों को क्या जरूरत है? बिल्कुल। संतों की जरूरत तो बुरे लोगों के यहाँ ही है। मैं तो कहता हूँ हर संत को हर बुरे व्यक्ति के पास जाना चाहिए। और जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में मैंने सुना कि वो शराबियों के बीच में जाते थे और पांव पकड़ के कहते, भैया एक बार तुम कृष्ण बोल दो, एक बार राधा बोल दो। लोग बोलते कि तुम, आप प्रभु आप क्या कर रहे हैं, आप देखिए इतने बड़े हैं और ये नालायक शराबी हैं।
बोले तुम नहीं जानते भगवान नाम की महिमा, यदि इस पापी के मुंह से एक बार भी भगवान का नाम निकल जाएगा तो इसका उद्धार हो जाएगा। ये कलयुग केवल नाम आधारा। अब उस व्यक्ति ने भी राधे राधे बोला कई बार, अच्छा। आपने नहीं सुना? मैं तो आपको चित्र देखा था आपका। नहीं, फिर आप पूरा सुन लेते तो और अच्छा रहता। उसने कई बार राधे 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 बोला। तो कृपा होगी राधा रानी की उस फिर पर। तो पापियों पर भी कृपा हो, इसलिए तो संत हैं। अब नहीं जी, संतों को वहां नहीं जाना चाहिए, तो कहाँ फिर अच्छी अच्छी जगह जाए तो बुरी जगह, फिर तो बुराई बढ़ती चली जाएगी। अब हम लोग धर्मांतरण जहाँ हो रहा है वहां पहुंच ही नहीं पाते, तो फिर हो ही रहा है वो। नहीं गए, अच्छी बात है, आपने एक भक्त बनाया, गीता दी, राधे राधे का नाम जपवाया और पूरे देश वर्ल्ड में वो गया पूरे में, अच्छी बात है, बिल्कुल। इसका विरोध नहीं कर नहीं, रहे हम। लोगों ने विरोध किया, आप नहीं प्रभु, आप तो हाँ, वो उनकी अलग अलग सोच है सबकी, जैसे भी हो। अब सही है, जाती रही भावना जैसी, जैसी। हाँ। अब थोड़ा सा ये बताइए कि अनिरुद्ध आचार्य जी 2006 में वृंदावन आते हैं, 2019 में ये सेवा शुरू करते हैं, ऐसी कैसे राधा रानी ने कृपा कर दी, ऐसी कौन सी चाबी दे दी कि माताओं को भंडारा जो आ रहा है वो गौरी गोपाल का नाम पूछता है कि हमें गौरी गोपाल जाना है, लाइन लगी रहती है भंडारे के लिए, भोजन के लिए, प्रसादी के लिए, ऐसी कौन सी ठाकुर जी ने चाबी दे दी जो आप खवा रहे हैं सबको? हम नहीं खबा रहे हैं प्रभु, क्षमा नहीं, कीजिएगा। मैंने पहले कहा था, ऐसी कौन सी ठाकुर जी ने चाबी दी, देखो, ठाकुर जी का नाम मैंने पहले लिया मैंने। सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर दिया हाँ। कि इस धाम में जो हो रहा है वो आपकी और मेरी इच्छा से नहीं हो रहा है। हम्म। जो हो रहा है हर इच्छा भावी बलवाना। भगवान की इच्छा के बिना यदि यहाँ पत्ता नहीं हिलता, तो यहाँ किसी को पेट भर भोजन मिल रहा है तो वो भी प्रभु की इच्छा ही है। हम्म। तो इसमें भगवान की इच्छा है, ये भगवत इच्छा है। शायद उन्होंने इस सेवा के लिए ही मुझे इस धरती पे भेजा हो। बिल्कुल। शायद उन्होंने इसी सेवा के लिए, मैं तो पढ़ के वृंदावन से 2006 के बाद 2009 में चला गया था। हम्म। फिर 2009 के बाद 2019 में ठाकुर जी ने यहाँ बुलाया, तो मतलब कुछ सोचा होगा भगवान ने, तब उन्होंने बुलाया और यहाँ स्थान दे के ये सेवा कराई। अब देखिए, सब बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, आपके सामने हैं। सब बच्चे व्याकरण पढ़ते हैं और अच्छे से अच्छे गुरुजनों के द्वारा ये पढ़ते हैं। इन बच्चों के यहाँ देखिए रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, निःशुल्क, कोई भी बच्चे से 1 रुपए का शुल्क नहीं लिया गया। कोई अच्छा। पैसे लिए गए आप लोगों से? कोई शुल्क नहीं। अब आप तो वृंदावन में जानते हैं कुछ स्थानों पर किस तरह बच्चों का शोषण भी हो जाता है। तो यहाँ पे ये सब सेवा किसकी मर्जी से है? राधा रानी फिर बिहारी ये जी। सब भगवान ही करा रहे हैं, तो उन्हीं की मर्जी है, उन्हीं की इच्छा है, और वही चाबी लेके बैठे हैं। आपका समय बड़ा कीमती है, मतलब आप भागवत भी करते हैं, लोगों को ज्ञान भी देते हैं, इतना समय कैसे निकाल पाते हैं? आप सेवा भी कर रहे हैं माताओं के, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आप अभी रात्रि में आ गए हैं। तो ऐसे टाइम कैसे मिल जाता है आपको? पहले बच्चों को एक बार दिखा दीजिए, इतने सारे बच्चों को महाराज जी पढ़ाने के लिए आए हैं रात्रि में पहले। इन बच्चों को पढ़ाने गुरुजन आते हैं, मैं तो इन बच्चों से पढ़ने आ जाता हूँ, दर्शन करने आ जाता हूँ। मैं क्या पढ़ाऊंगा इन बच्चों को? ये तो गुरुजन पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से, और बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं बच्चे। महाराज पढ़ाने आए या पढ़ने आए, बताओ आप। पढ़ाने पढ़ने सही कहा। पहले पढ़ने बोला, पढ़ाने बोला। मैं पढ़ने ही आता हूँ बच्चों से, ये सब बालक हमें पढ़ाते हैं। नहीं, बिल्कुल बालक भगवान के रूप होते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को उनसे मिलता है। आपके बड़े वीडियो वायरल होते हैं प्रश्न उत्तर में, कोई माता बहनें पूछती हैं आपसे कि मैं बहुत पतली हूँ, मोटी कैसे हूँ, तो आप बड़े हंस के जवाब देते हैं। तो क्या लगता है, अजीब सा नहीं लगता कुछ इस तरीके के सवाल पूछते हैं? देखो, ऐसा है ना कि आज तक लोगों को मंच मिला ही नहीं जहाँ लोग खुल के अपनी बातें रखें। हम्म। कम से कम गौरी गोपाल का एक मंच तो मिला जहाँ लोग अच्छी बुरी हर बातें रखते हैं। 99 बातें अच्छी होती हैं, हम्म। एक बात लोग अपने तरीके से कह जाते हैं, तो लोग उस एक बात को पकड़ लेते हैं। आप लोग केवल वो एक बात सुन लेते हैं, लेकिन 99 बात लोगों की जिज्ञासाएं कितनी है सनातन को लेकर। यदि हम पहले से ये प्रश्नोत्तरी रखते, 100 साल पहले से ये सब क्रम चल रहा होता सबके द्वारा, तो आज धर्मांतर ना होता। लोगों के अंदर जो सवाल थे ना सनातन को लेकर, वो दबे के दबे रहे। वो ना सवाल बाहर आ पाए, ना उनका उत्तर मिल पाएगा। इसलिए सबको खुल के जवाब देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपने एक मंच रखा है सबको खुल के, लेकिन जो दिख जाता है उसके बारे में हम आपसे पूछ लेते हैं। अच्छी चीजें जो आपसे पूछते हैं वो दिखती कम है। कई कोई माताएं। बात नहीं, अच्छी चीज भले नहीं दिखती, हाँ। लेकिन हमारा काम है कि अच्छा ही करना।
हम्म। बाकी हँसते हँसाते ही लोगों को समझ आता है। तो मैंने वही रास्ता अपनाया है कि हँसो भी और सीखो भी। ऐसी कौन सी बात सबसे ज्यादा आपको याद आती है जिसमें किसी ने पूछा होगा आपसे सवाल कि आप उसको सोच सोच के हंसते हो? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा है ज्ञान। लोग पूछते हैं देखो तो वही समय आता है जब आप पूछते हैं उसी समय वो आंसर निकल जाता है, उसके बाद हम भी भूल जाते हैं कि क्या बोला। माता कभी कही आती है कि मेरे पति शराब पीते हैं, आप बुलाते हैं उनको कि बताइए कितनी पीते हैं शराब, कितने घंटे तक नशा रहता है आपको? तो कई लोग प्रभावित होकर छोड़ते भी हैं आपसे। लाखों लोग छोड़ देते हैं। अच्छा। परिवर्तन ना हो तो लोग गौरी गोपाल क्यों आते हैं? हम्म। लोग आ रहे हैं, इससे यही पता चल रहा है कि लोगों के जीवन में परिवर्तन है, वरना आज कौन किसके पास जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, परिवर्तन के लिए। राधे राधे महाराज जी। देखिए अब तक हमारे साथ रहे अनिरुद्ध महाराज जी, जिन्होंने बताया कि कई लोगों के लिए जिज्ञासा होती है सवाल पूछने के लिए, तभी यहाँ पर आते हैं और माताओं की सेवा भी कर रहे हैं। 2006 में यहाँ पर आए और 2019 में फिर से ठाकुर जी ने यहाँ बुला लिया, तब से यहाँ पर निरंतर सेवा कर रहे हैं माताओं की। राधे राधे।